नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही लंबी अरबों साल पुरानी यात्रा पर चलते हैं। ये कहानी हमारे अपने घर की है, हमारे सौर मंडल की। कभी सोचा है कि हमारा सूरज, ये ग्रह और हम सब आखिर अस्तित्व में आए कैसे? तो सवाल ये उठता है कि ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से हुई। हमारे इस कॉस्मिक घर की, इस सौरमंडल की नींव आखिर पड़ी कहाँ। इसका जवाब हमें ले जाता है बहुत बहुत ही ज्यादा पीछे, आज से लगभग 4.6 अरब साल पहले। जी हाँ, सही सुना आपने, 4.6 अरब साल। हमारी कहानी इतनी ज्यादा पुरानी है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। देखिए, वैज्ञानिकों के पास जो सबसे मजबूत और सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थियरी है, वो है सौर निहारिका सिद्धांत। इसे इंग्लिश में सोलर नेब्यूलर थियरी कहते हैं। और यही वो थियरी है जो हमारे सौर मंडल के जन्म की कहानी सबसे अच्छे तरीके से समझाती है। तो सवाल उठता है कि ये सौर निहारिका आखिर थी क्या चीज। जरा सोचिए, अंतरिक्ष में तैरता हुआ गैस और धूल का एक बहुत बहुत ही बड़ा बादल। इसमें ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें थीं। बस यही था हमारी पूरी कहानी का स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा, तो ये स्लाइड पूरी कहानी को एक साथ दिखाती है। देखिए सब कुछ कैसे हुआ। सबसे पहले अंतरिक्ष में वो गैस और धूल का विशाल बादल था। फिर अचानक कुछ हुआ, शायद पास में कोई सुपरनोवा फटा और उसकी शॉकवेव से ये बादल सिकुड़ने लगा। अब जैसे जैसे ये सिकुड़ा, ये और तेज घूमने लगा, बिल्कुल एक स्पिनर की तरह, और बीच में एक बहुत ही गर्म और घना कोर बन गया। और फिर हुआ असली धमाका। वो कोर इतना ज्यादा गर्म हो गया कि वो जल उठा और बन गया हमारा सूरज। और सूरज के बनने के बाद जो भी धूल, पत्थर, गैस बची, उसी से हमारे सारे ग्रह, उनके चांद, एस्ट्रॉइड्स, सब कुछ बन गया। मतलब सोचिए, एक बादल से पूरा का पूरा सौर मंडल। कमाल है ना। चलिए अब जरा कहानी के सबसे बड़े, सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, हमारे तारे का जन्म, यानी हमारे सूरज का बनना। तो हुआ ये कि वो जो बीच का गरम घना कोर था ना, वो बस ऐसे ही नहीं रहा। उसके अंदर प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया कि हाइड्रोजन के एटम आपस में फ्यूज होने लगे, जुड़ने लगे, और इस प्रोसेस में निकली जबरदस्त बेहिसाब एनर्जी। इसी को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। और बस इसी से हमारा सूरज जल उठा, और ये वही आग है जो आज 4.6 अरब साल बाद भी जल रही है और हमें रोशनी और जिंदगी दे रही है। पर रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। सूरज तो बन गया, लेकिन उसके चारों तरफ जो धूल, गैस और चट्टानों का मलबा घूम रहा था, उसका क्या हुआ? उसी ने तो पूरे सिस्टम को शक्ल दी। और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि ग्रह कैसे बने। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि सूरज की गर्मी ने सब कुछ सॉर्ट कर दिया। जो हिस्सा सूरज के बिल्कुल पास था, वो बहुत ही गर्म था। वहाँ गर्मी इतनी थी कि सिर्फ भारी चीजें जैसे पत्थर और मेटल ही टिक पाए। और इन्हीं से बने हमारे छोटे चट्टानी ग्रह, जैसे हमारी पृथ्वी। और जो हिस्सा सूरज से बहुत दूर था, जहाँ ठंडक थी, वहाँ हल्की गैसें और बर्फ आराम से इकट्ठा हो गई और बन गए गैस के बड़े बड़े गोले, यानी हमारे गैस जायंट्स, जैसे जुपिटर और सैटर्न। तो ये देखिए हमारे सौर मंडल के दो अलग अलग परिवार। एक तरफ है चट्टानी ग्रह जो सूरज के पड़ोस में रहते हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। और दूसरी तरफ हैं गैस जायंट्स जो दूर ठंडे इलाके में हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। और ये सब कुछ बस तापमान और सूरज से दूरी का खेल था। तो ये सब मिलकर बनती है हमारी कॉस्मिक विरासत, एक 4.6 अरब साल लंबा सफर जो हमें आज यहाँ तक लेकर आया है और जो अभी भी चल रहा है। तो एक बार फिर से देखें कि उस एक सौर निहारिका से आखिर बना क्या क्या। सेंटर में हमारा सूरज, उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हुए रॉकी प्लैनेट्स और गैस जायंट्स, फिर उन ग्रहों के भी चक्कर लगाते हुए उनके अपने चांद, और साथ में बचा हुआ मलबा, यानी अनगिनत एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स। मतलब एक ही बादल से एक पूरा का पूरा ब्रह्मांडीय परिवार बन गया। तो ये 4.6 अरब साल पुरानी कहानी हमें आज यहाँ तक ले आई है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस कहानी का अगला चैप्टर